कल का मैच साउथ अफ्रीका से हारने के बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या टीम इंडिया को अपना ईगो और एटीट्यूड दोनों चेंज करना चाहिए। लोगों से पूछते हैं कि क्या क्या चेंजेस टीम इंडिया में होने चाहिए और कैसे अब हम अपनी टीम को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ग्राउंड पे उतरते टाइम क्या टीम इंडिया की अप्रोच सही नहीं है, इसको लेकर के भी सवाल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैम, कल इंडिया हार गई थी, आपने मैच देखा? हाँ, मैच देखा। कैसा और लगा? सबसे मज़ेदार बात ये है कि शुरू से ही देखा और एंड तक देखा? एंड तक नहीं देख पाई। मैच हारता हुआ मुझे देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये जो आप माइक लेके निकल पड़े हैं, अब 12 मैच जब जीती थी तब आप नहीं आए थे, तो तब तब भी पता तो था आना ना, ना। तब नहीं पता नहीं, था। अभी एक मैच हार गए तो आप आ जाओगे कि एक आप मैं ग्रुप स्टेज का मैच हारे हो ना, कि इसके बाद अब आपके पास डू या डाई की सिचुएशन नहीं है। इससे पहले जब आपके पास था, डू या डाई कर सकते थे। नहीं, तो ये गलत है ना। लगातार जीत रहे क्रिकेट हैं। फैन। नहीं, क्रिकेट फैन नहीं होता, जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट होता है। आप अभी सवाल कर रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 12 मैच जब इंडिया जीती तब आप लोग नहीं आए। अब अरे तो आप मैम, लोग हमारे पास तो हैं। मौका था, अब हमारे पास मौका नहीं है। अब हमें दूसरी टीम पे निर्भर होना पड़ेगा। अगर हम 2 मैच जीत भी जाते हैं हाँ, तो भी हमें दूसरी टीम पे ही निर्भर होना पड़ेगा कि बाय एनी चांस साउथ अफ्रीका ना हारे। अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है तो फिर हम तो गए। तो हम लोग, इसलिए हम साउथ लोगों को अफ्रीका निकलना हार पड़ा। जाएगी। अरे लो, यहीं पे बंटाधार हो गया। मैं अच्छा ही बताइए। हाँ, तिलक वर्मा या फिर अब क्या है, अभिषेक शर्मा, इन दोनों को खिलाना सही है या फिर इनमें से किसी एक को टाटा बाय बाय करना चाहिए और संजू सैमसन को मौका देना चाहिए? देखो, संजू सैमसन को खिला लो, लेकिन अभिषेक शर्मा के लिए ये ना कहो कि वो खराब है। ठीक है, 2-3 मैच हर कोई, मौका हर नहीं है। किसी के साथ आता है, दो हर तीन किसी। मैच वर्ल्ड कप का मैच है। तो क्रिकेट में वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप से का मैच कभी भी कोई भी फेल हो सकता है। अपने यहाँ भी ऐसा होता है, हमारी फील्ड में भी ऐसा होता है। कोई बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, हर कोई स्टोरी चल नहीं जाती ना। वैसा ही क्रिकेट है। आप हमेशा हर चीज़ में लगा देते हो कि भाई ये हार जाए तो इसको हटा दो, ऐसे नहीं होता। विराट कोहली चले गए, सचिन तेंदुलकर चले गए, मैच जीत रहे हो ना। धोनी चले गए, मैच जीत रहे हो ना। नए लोग हैं, आज नहीं चले कल चल जाएंगे। आप लोग ऐसे ही कल तक पुराने। तो मैच नहीं बचेगा ना फिर। नहीं तो कोई बात नहीं, मैच नहीं बचेगा और जीत जाएंगे हम। एंड में आपको क्या चाहिए? कप चाहिए, वर्ल्ड कप चाहिए ना, वो हमारे पास होगा। देखो मैम ने बता दिया, वर्ल्ड कप तो आएगा। ठीक है, समझ लेते हैं आगे। सर, टीम इंडिया में क्या क्या चेंजेस अब आप देखना चाहते हैं? क्या टीम इंडिया ईगो और एटीट्यूड उनको बदलने की ज़रूरत है? देखिए, सुनील गावस्कर ने भी ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं टीम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है। कुछ ना कुछ ईगो है कि उनको हर गेंद छक्का ही मारना है और अब सही समीकरण खिलाने का वक्त आ गया है। आपके अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में नहीं चल रहे हैं, 3-0 बना लिए, 15 रन कल बनाए, तो वो वैसा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा जो उससे पहले खेल रहे थे। तो समय आ गया कि आप एक बैकअप ओपनर के साथ गए हैं तो उनको भी मौका दें, उनको खिलाएं। इसके अलावा अक्षर पटेल को आप बाहर बिठा रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर खिला रहे हैं कि भाई लेफ्ट हैंडर के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, वो तो अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो जिनको आपने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है उनको भी मौके देने चाहिए और सही बैलेंस के साथ टीम उतारनी चाहिए। तो कहीं अब सही वक्त आ गया, अब हम बड़े एज पर हैं कि अगर अब हारे तो हम बाहर, और अभी दूसरी टीमों की कृपा पे भी हमको निर्भर रहना पड़ेगा। रन रेट ख़राब हो गया हमारा। ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर को लेकर के हमारे कमेंट सेक्शन में, वीडियोस में लोगों ने पूछा था कि इनको क्यों नहीं खिलाने की वजह थी। क्या अगर ये होते तो टीम में चेंजेस हो सकता था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब 15 की टीम जब चुनी गई थी, सबने बढ़िया बताई थी, तो इन्हीं 15 में से हमको खिलाने हैं। अब जो खिलाड़ी नहीं है उसका हिस्सा, उन पे चर्चा का नहीं बनता। हाँ, लेकिन जो बेंच पे बैठे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, इस पे बात होनी चाहिए। टीम इंडिया को अपनी अप्रोच और एटीट्यूड, क्या दोनों में बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, दोनों घुमा फिरा के एक ही बात है, लेकिन एटीट्यूड में ये है कि आप आक्रामक खेलिए। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर तो नहीं खेल सकते, T20 क्रिकेट है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जो 250-300 आप देख रहे हैं कि चल रहा है कि इंडिया बनाएगी, वैसी पिचेस नहीं मिल रही हैं। ये पिचेस BCCI की तरफ से तैयार नहीं है, ICC ने तैयार की हैं और इसमें बॉलर्स के लिए कुछ दिया गया है। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाँ, आक्रामकता के साथ ये नहीं है कि आप विकेट गंवाने वाले शॉट खेलें। आपको थोड़ी देर खेल के समझ में आ जाता है कि पिच पे 200-220 नहीं बन रहे, 170-180 पे मैच जीते जा रहे हैं आराम से। तो वो टारगेट रख के दिमाग में उस हिसाब से खेलना चाहिए। हमारे कमेंट सेक्शन में एक सवाल ये भी आया था कि टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा एरियल शॉट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, रेदर देन डबल्स लेने की कोशिश करें, बाउंड्रीज लेने की कोशिश करें। क्या ये चीज़ सही है? हाँ, बहुत ज़्यादा हवा में मारने से जैसे अभी अभिषेक शर्मा जिस गेंद पे आउट हुए, आप 3 बार 0 बनाने के बाद अब जैसे खेल रहे हैं, तो अगर वो शॉट ज़मीन पे खेला जाता तो शायद हो सकता है कि 1-2 बार आपके गेंद लगती है बल्ले के बीच में, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसके लिए आप रन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप आउट ना हो। तो आप क्रीज पे टिके रहेंगे तो रन बनने लग जाएंगे। वो समय देना चाहिए, वो समय नहीं दे रहे हैं। शायद उनको ये कहा गया है कि आप आगे बिल्कुल फ्रीली खेलें, लेकिन वो इतना फ्रीली का मतलब ये भी नहीं है। शायद आपको याद होगा युवराज सिंह के साथ जो उनका ऐड हुआ था कि जब वो उनसे कहा भी था कि तो हवा में ही खेलता रहता है, तो शायद उनको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके थोड़ा समय बिता के
और वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो थोड़ी देर टिक गए तो रन रेट स्ट्राइक रेट कोई इशू है नहीं उनके लिए, वो कभी भी कवर कर सकते हैं। अभिषेक या तिलक, इनमें से किसी को ड्रॉप करना चाहिए? मुझे लगता है कि संजू की जगह बनती है, वो किसको करते हैं ये एक बड़ा दुविधा है कि अभी, क्योंकि चेन्नई में मैच है और चेन्नई में सबसे ज़्यादा रन बन रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका मेन स्ट्राइकर बैट्समैन को भाई एक और चांस दे दें और संजू को 3 पे खिला लें, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर में बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक राइट हैंडर चाहेंगे। अब वो टीम मैनेजमेंट कैसा सोच रहा है, क्या वो उसी टीम के साथ जाएगा, उनको बैक करेगा या संजू को लेकर आएगा, वो मुझे लगता है पिच को देखने के बाद अब आखिर में फैसला लेंगे वो क्या करना चाहते हैं। टीम इंडिया को क्या अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए? क्या टीम इंडिया ईगो में दिख रही है? मुझे लगता है कि जिस तरीके की अप्रोच हमें सीरीज़ में देखने को मिले, हम 250 बना रहे थे, 300 बना रहे थे, उस तरीके की अप्रोच यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में उठा के देखें सारे स्टैट्स, तो वहाँ 200 रन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारी टीम इस तरीके की जा रही है कि 300 पहले से ही प्रेशर बना के रखा है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो चाहे हमारे फैंस हो, सब ने बना रखा है कि हम 300 बनाएंगे। मुझे लगता है अप्रोच में इनको काम करना चाहिए और मुझे लगता है प्लेइंग 11 में भी दिक्कतें हैं और उसको सेटल डाउन करना चाहिए। मुझे लग रहा है गंभीर अपनी फेवरेट टीम खिलाने के चक्कर में इंडिया की फेवरेट टीम नहीं खिला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुपर 8 मुकाबले से पहले, उसमें ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए थे सूर्य कुमार यादव। जिस तरह से उन अभिषेक को लेकर सवाल किया गया, तिलक को लेकर सवाल किया गया, इतना ज़्यादा बैक कर रहे थे इन दोनों को कि कहीं ना कहीं संजू को मौका मिलना चाहिए था, नहीं दिया। इसका हर्जाना हम भुगते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो अप्रोच चेंज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम शायद सेमीफाइनल में पहुँच पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। क्या लग रहा है, संजू को मौका मिलना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है जो अभी टीम चल रही है इंडिया की, वो अभी ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर प्लेयर मतलब मारे ही रन। हाँ, मतलब सुपर 8 के मुकाबले हैं, इनमें हर प्लेयर को 20-30 रन अगर सारे प्लेयर बनाए तो कुछ हो सकता है, लेकिन कोई अगर 4 बल्लेबाज, 3 बल्लेबाज, 2 बल्लेबाज अगर डक पे आउट हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आगे के लिए। क्या लग रहा है कि संजू को मौका दे देना चाहिए, क्योंकि अभिषेक को या फिर तिलक को एक को टटा? मुझे लगता है 2 प्लेयर चेंज होने चाहिए। एक तो वाशिंगटन सुंदर जो खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों खिलाया जा रहा है। हर्षित राणा बाहर चले गए तो हो सकता है ये फेवरेट, सेकंड फेवरेट हो गौतम गंभीर के। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन होते हुए बाहर बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है। पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी अच्छी नॉक खेली जब इंडिया प्रेशर में थी, उसके बाद भी हमने फाइनल में देखा किस तरीके का नॉक देखने को मिला उस बंदे से। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी उस खिलाड़ी को आप बाहर बिठा रहे हो, बेंच पे बिठा रहे हो, बॉलिंग से भी परफॉर्म करता है। कॉम्बिनेशन का वो हवाला देकर के लेकिन लेफ्टी तो सुंदर भी है ना, लेफ्टी तो सुंदर भी है। आप क्या मतलब अब एक सिर्फ बॉलिंग की स्किल की वजह से सुंदर को खिला रहे डिसाइड हो रहा है बिल्कुल। और सुंदर को मैं नहीं चाहूँगा कि सुंदर हटे। रिंकू सिंह एक बड़ी परेशानी नजर आए हैं पूरे वर्ल्ड कप में, रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला। सुंदर कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग में भी वो लिवरेज देते हैं, बैटिंग में भी आपके लिए काम करते हैं। तो रिंकू की जगह पे अक्षर की फिर से एंट्री हो और सुंदर को बिल्कुल। रिंकू को मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास उस तरीके का फिनिशर टच देने वाला खिलाड़ी नहीं है, जैसे हम या तो फिर हार्दिक को नीचे लेके आ सकते हैं, क्योंकि आखिरी में हमें 2 या 4, 5, 6 गेंदें मिलती हैं जहाँ पे हमें फिनिश टच अच्छा हो चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अक्षर पटेल या सुंदर में उस तरीके के स्किल है कि वो 5 गेंदों पे 30 रन या 20 रन 25 रन बना पाए। तो मुझे लगता है इसलिए रिंकू को चाहिए। एक खिलाड़ी और बदल सकते हैं, मुझे लगता है तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन आ सकता है वापस। रिंकू के फेवर में ये है, ये रिंकू के फेवर में नहीं है। तुम रिंकू के फेवर में हो या नहीं, मैं रिंकू के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अक्षर पटेल पहले भी टीम इंडिया को कई बड़े मैचेस जितवा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मतलब प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल को होना चाहिए। वो वाइस कैप्टन भी है और मतलब पहले भी उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, चाहे वो T20 की बात हो, चाहे वो वनडे की बात हो पहले की। तो मतलब अक्षर पटेल और रिंकू में कंपेरिजन करें तो अक्षर पटेल ज़्यादा बेटर है। और केकेआर का जो माहौल एक तरह से टीम इंडिया में क्रिएट किया गया है, जो गौतम गंभीर करते आए हैं, वो माहौल से उतरना होगा। क्योंकि आप रिंकू को कितने मौके देंगे? वर्ल्ड कप के स्टेज पे अगर आप उन्हें लगातार मौके देंगे, वो फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं, उसके बाद भी मौके दे रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केकेआर का वो सीन तो सामने आएगा ही। बाहर प्लेयर बैठा हुआ, हमारा उप कप्तान बैठा हुआ है, पिछले फाइनल में 47 रन की पारी खेली थी, उसके कारण हम जीते थे। आप उन्हें बिठा रहे हैं, रिंकू खिला रहे हैं, ये तो भाई कहीं समझ से बाहर है बिल्कुल। तो ओवरऑल गौतम गंभीर ऊपर वही ओवरऑल गौतम गंभीर हो सकता है कि पर्ची से भी डिसाइड हो रहा हूँ प्लेयर। हो भी सकता है कि भाई वो पर्ची डाली जाती है, जिसकी नाम की निकल आई उसको खिला लेते हैं। तो हो भी सकता है कि टीम मैनेजमेंट क्या कर रहा है। भाई सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि संजू सैमसन अब काला जादू करने लगे हैं कि भाई मौका चाहिए तो इन लोग सब पे काला जादू कर लो। मुझे मतलब वो पर्ची वाला ही, क्योंकि यार स्टेडियम को लेकर के भी है क्या कुछ? बिल्कुल भाई, क्योंकि सीधा है भाई, हम लोग 2023 वर्ल्ड कप वहीं हारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, फिर हमारा जाके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर से हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
तो मुझे लगता है कि क्यों देखो, हम 2023 में फाइनल में हारे थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसके बाद फिर हम कहाँ हारे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन एक डर अभी और है, हमें फाइनल, अगर हम पहुँच भी गए फाइनल, तो फाइनल फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। तो मुझे लगता है या तो फिर बाहर ही हो जाओ, क्या मतलब है, फिर हारना है हमें। तो एक डर तो वो है कि नहीं नरेंद्र तो मोदी, पाकिस्तान पहुंच गया अगर बाय एनी चांस, अब ऐसे तो उसका ये तो एक वही ही है point कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमें जिम्बाब्वे के साथ कम से कम नहीं खेलना है। अब अगला मुकाबला चेन्नई में है, वो हमारी लकी ग्राउंड पहले भी रहा है, तो उम्मीद यही है कि जिम्बाब्वे और फिर वेस्ट इंडीज़ दोनों जगह पे जाके कोलकाता में भी हम लोग जीत दर्ज करेंगे और चेन्नई में भी जीतेंगे। कुदरत का निज़ाम दुआ और नहीं ये करनी जो चाहिए। डक वाला सिलसिला है, इसको थोड़ा सा टीम इंडिया को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ऐसे डक जो है हमारे लिए बेहद खराब हवाई शॉट की वजह से भी हो रहा है क्या यार, ये कि हवाई शॉट ज़्यादा खेलने की कोशिश में है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हम 300 बनाने 250 बनाने के चक्कर में 150 भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये देखने को मिल रहा है। खुद में लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं प्लेयर्स कि भाई हम, मेरा टारगेट है 300 तक हमें पहुंचना है, वो रिकॉर्ड तोड़ना है, इसी चक्कर में विकेट फेंक के जाते हैं और ये लगातार हो रहा है। कल ईशान किशन पे भी अगर देखें, वो ऑफ साइड उनका कमजोर कड़ी लगातार दिख रहा है, वो ऑफ में नहीं खेल पा रहे हैं, वो ऑफ के बॉल को भी मिड ऑन की ओर मारने गए जिसमें अपना विकेट फेंका है। अभिषेक की तो खैर बात ही नहीं करे तो ही अच्छा है, लगातार लड्डू पे लड्डू, कल 15 तक पहुंच पाए कि जैसे तैसे करके, और तिलक तो भाई तिलक हैं, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन तिलक मतलब वो, आप एक नॉक तो उसकी हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी मुझे, जिस तरीके से एशिया का फाइनल जिताया पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से प्रेशर नॉक खेला था उसने, तो मुझे लगता है कि उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक से किसी ने उम्मीद नहीं की थी, इतना गंदा, अब जो है मोहम्मद आमिर जो है इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई कैसा, वो उसकी भविष्यवाणी सच हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ठेस पहुँचा रहा है कि युवराज ने क्या काम किया है उस पर। आप ऐसे शॉट नहीं खेल सकते हैं प्रेशर सिचुएशन में, आप जान रहे हैं कि टीम इंडिया को इतना बड़ा टारगेट। जर्सी को लेकर के भी था भाई, सिराज की सिराज जर्सी की पहन जर्सी, के सिराज की आगे, तो जर्सी। उससे पहले अर्शदीप की पहन ली थी, फिर अर्शदीप के पता चला कि सिराज की एक्स्ट्रा है, लेके काम आए। कुछ नहीं आई। आमिर ने बहुत बड़ी बड़ी बात की, क्योंकि क्रिकेटिंग टर्म्स में काफ़ी अच्छी बात की कि भाई वो स्लॉगर है, वो लगातार बस लप्पा शॉट मार रहा है, वो अगर क्रिकेटिंग शॉट्स पे अगर आए तो अभी अभिषेक का बल्ला चल सकता है, लेकिन वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा लगातार टीम को भुगतना mentality पड़ रहा वही बन के है। रह गई बिल्कुल, कि मुझे जाना है पहले। वो ओपनर वाली मेंटेलिटी, जैसे हम सहवाग को देखते थे कि सहवाग अगर, लेकिन सहवाग दो थोड़ा डिफरेंट था, वो ऐसा नहीं कि सिंगल डबल नहीं खेलते थे। इसके साथ क्या है, अभिषेक के साथ वो सिंगल डबल वाला गेम बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैंने कल के मैच में अगर आप उठा के देखेंगे ज़्यादातर छक्के घुमाने वाली की कोशिश की, और जिस पे आउट भी हुआ है वो भी छक्का मारने के प्रयास में ही आउट हुआ। तो मुझे लगता है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है, और अगले मैच में तो ड्रॉप पक्का बनता है, चाहे जो हो। अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं हम संजू सैमसन से ओपनिंग कराना चाहिए हमें। बिल्कुल, सेटबैक भी मिलना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है प्लेयर्स को बीच में जब बिठाया जाता है तो उन्हें खुद में लगता है कि अगर मैं नहीं अच्छा करूंगा तो मुझे बिठाया जाएगा, तो वो कमबैक करते हैं अच्छा। तो एक आध दो मैच में बिठाना भी कई बार प्लेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए अभिषेक को आराम मिलना चाहिए। अभी तो सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि संजू को मतलब मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब ये तो टीम मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा क्या होना है, कि मतलब अब ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो श्रुति, क्या लग रहा है टीम इंडिया की अप्रोच चेंज होनी चाहिए, और अभिषेक और तिलक को लेकर के अब क्या डिसीजन लेना चाहिए? इंडिया की अप्रोच, इंडिया ने खेला तो अच्छा है, ऑफकोर्स हर मैच में किसी एक बैटर ने परफॉर्म किया है, वैसे बैटिंग अच्छी नहीं रही है। इंडिया के बैटिंग कोलैप्स हमने बहुत बार देखे, यूएसए के अगेंस्ट, इनफैक्ट नेदरलैंड्स के अगेंस्ट शिवम दुबे नहीं होते तो हम वहाँ पे भी कोलैप्स कर सकते थे। टॉकिंग अबाउट अभिषेक के 3 कंसेक्यूटिव डक्स के बावजूद वो T20I रैंकिंग में ही वाज 1 एट द टॉप। तो अगेन उनको भी इस क्रूशल मोमेंट पे रिप्लेस करना मेरे अकॉर्डिंग इज़ अनफेयर। उन्हें एक और, आई नो दिस इज़ अ सुपर 8 में इतना बड़ा रिस्क लेना इज़ डिफिकल्ट, बट ही शुड बी गिवन वन मोर अपॉर्चुनिटी। तिलक वर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं, और उनके प्लेस में मेरे अकॉर्डिंग संजू सैमसन आ सकते हैं, बिकॉज तिलक वर्मा ने भी कुछ ज़्यादा प्रूव किया नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन, उन्होंने 3 सेंचुरीज मारी थी इन 2024। अगेन संजू सैमसन की जो पोजीशन है वो कभी से स्टेबल नहीं रही है। उन्होंने ओपन करा है, उन्होंने थर्ड पे खेला है, काफ़ी वैरिड पोजीशंस पे उन्होंने खेला है। तो अगेन तिलक वर्मा भी स्कोर नहीं करे, तो आई गेस वहाँ पे संजू सैमसन को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड टॉकिंग अबाउट इंडियन टीम, उनकी अप्रोच अभी तो ये होनी चाहिए कि अभिषेक शर्मा शुड जस्ट फोकस, फाइंड रिदम। पहले आप सेटल हो जाओ, आप देख रहे हो कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, जस्ट कितने 4 मैच में आपके 4 या 5 में आपके 15 रन हैं, विच इज़ पथेटिक। सो आप पहले रिदम ढूंढो, पहले 2-3 ओवर प्ले कामली विद कंपोजर एंड देन गो फॉर इट, बिकॉज वी नो अभिषेक शर्मा इज़ एन मॉन्स्ट्रस प्लेयर, और वो एक बार सेट हो जाए तो फिर देयर इज़ नो वन। सो दिस शुड बी देयर अप्रोच, फाइंड रिदम, प्ले स्लो, गो विद द फ्लो, देन प्ले द अग्रेसिव गेम। तो देखिए, ये थे कुछ न्यूज़ रूम के साथी
जो क्रिकेट लगातार कवर भी करते आए हैं। उनसे जानने की रीज़न हमारा यही था कि वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि क्या टीम इंडिया में चेंजेस होने चाहिए, अभिषेक और तिलक को लेकर के टीम इंडिया क्या फैसला ले सकती है। इस पे जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।